मैं 35 साल की उम्र से पहले शादी नहीं करना चाहती थी। बीते कुछ सालों में जब भी मुझसे रिलेशनशिप के बारे में सवाल किए जाते थे तो मेरा जवाब यही होता था। मैं शादी के खिलाफ नहीं थी, लेकिन मैं इसे लेकर बहुत ही सतर्क थी। एक संस्था के रूप में इसके पीछे की पितृ सत्तात्मक जड़ों को लेकर मैं सवाल करती थी। वो समझौता जिसकी उम्मीद शादी के बाद महिलाओं से रखी जाती है। दुनिया के कई हिस्सों में इस रिश्ते से जुड़े कानूनों पर भी संस्कृति का और महिला विरोधी सोच का प्रभाव होता है। मुझे हमेशा अपनी मानवता, आज़ादी और नारीत्व खोने का डर लगता था। इसीलिए मैंने खुद के लिए भी ये समाधान निकाला कि शादी को नजरअंदाज कर दिया जाए। मैं खुद को महिलावादी नहीं कह सकती थी अगर मेरे पास कुछ संदेह या सवाल नहीं होते। गर्ल्स नॉट ब्राइड्स संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1.2 करोड़ लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। इनमें से ज्यादातर महिलाओं के लिए शादी एक खुशियों वाली साझेदारी नहीं होती, बल्कि गुलामी होती है। मैं उत्तर पाकिस्तान में बड़ी हुई, जहां सिखाया जाता है कि शादी स्वतंत्र जीवन जीने का एक विकल्प है। अगर तुमने पढ़ाई नहीं की, नौकरी नहीं की और खुद को काबिल नहीं बनाया तो तुम्हें जल्द शादी कर लेनी चाहिए। अगर तुम परीक्षा में फेल हो गई, तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही तो शादी कर लो। कई लड़कियां जिनके साथ मैं बड़ी हुई, उन्हें अपने करियर को लेकर खुद फैसले करने का मौका तक नहीं दिया गया और उनकी शादी कर दी गई। मेरी एक दोस्त 14 साल की थी जब वो माँ बन गई। कुछ लड़कियों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि उनका परिवार उन्हें पढ़ा नहीं सकता था। कुछ ने स्कूल जाना शुरू किया, लेकिन अपने परिवार की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकी। उनके माता पिता ने ये तय किया कि उनकी पढ़ाई इस लायक नहीं थी कि उस पर पैसे खर्च किया जाए। इन लड़कियों के लिए शादी का अर्थ उनके जीवन की सफलता है। वो अभी भी स्कूल जाने की उम्र में है, लेकिन जानती है कि उन्हें अपने सपने पूरे करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जब एक संस्था ने मुझसे मेरे इंटरव्यू के लिए रिलेशनशिप पर सवाल पूछा तो मैंने वही जवाब दिया जो मैं इससे पहले कई बार दे चुकी थी। अपनी बहनों की अंधेरे भरी वास्तविकता को जानने के बाद मेरे लिए शादी के सिद्धांतों पर यकीन करना बेहद मुश्किल हो गया था। मैंने कहा था कि शायद संभव है कि शादी मेरे लिए बनी ही नहीं, लेकिन अगर इसका कोई और तरीका हो तो शिक्षा, जागरूकता और सशक्तिकरण से हम कई सारे सामाजिक नियमों और प्रथाओं के साथ साथ शादी के सिद्धांतों को दोबारा परिभाषित कर सकते हैं और रिलेशनशिप की एक नई संरचना तैयार कर सकते हैं। संस्कृति लोगों से बनती है और लोग ही इसे बदल भी सकते हैं। मेरे दोस्त, मेरे मेंटर और अब मेरे पार्टनर असर के साथ मेरी बातचीत ने मुझे ये समझने में मदद की कि कैसे भी शादी के रिश्तों में होकर भी अपने मूल्यों, समानता, निष्पक्षता और अखंडता के प्रति वफादार बनी रह सकती हूँ। साल 2018 की गर्मियों में असर अपने एक दोस्त से मिलने ऑक्सफोर्ड आए थे और जब हम दोनों मिले, वो क्रिकेट की दुनिया में काम करते तो मेरे पास उनसे चर्चा करने के लिए बहुत कुछ था। उन्हें मेरा मजाकिया अंदाज बेहद पसंद आया और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हमने पाया कि हमारे मूल्य एक हैं और हम दोनों को एक दूसरे का साथ बेहद पसंद है। हम दोनों एक दूसरे के साथ साथ खुशियों और निराशाओं के वक्त भी मजबूती से खड़े रहे। हमारे उतार चढ़ाव के पलों में भी हमने एक दूसरे से बात की और एक दूसरे को सुना। जब शब्द काम न करते तो मैं उन्हें अपनी एक लिंक भेजती जिसमें ये बताया गया होता कि राशियों के आधार पर हम एक दूसरे के लिए कितने अनुकूल हैं। इस उम्मीद में क्या पता तारे और राशियां हमारे कनेक्शन को और मजबूत बना दे। असल में मुझे एक बहुत ही अच्छा दोस्त और एक साथी मिला। मेरे पास अभी भी उन सारी चुनौतियों के जवाब नहीं है जो महिलाओं को झेलने पड़ते हैं, लेकिन यकीन है कि मुझे शादी के रिश्ते में दोस्ती, प्यार और समानता मिलेगी। इसीलिए मंगलवार 9 नवंबर को हमने अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ बर्मिंघम में निकाह किया। ये एक छोटा सा समारोह था जिसे सबने मिलकर मुमकिन बनाया।
मेरी माँ और उनकी दोस्त ने लाहौर से मेरे लिए शादी का जोड़ा लाया। असर की माँ और बहन ने मुझे गहने दिए जो मैंने निकाह के दिन पहने। मेरे पिता ने सजावट और खाने का इंतजाम किया। मेरे असिस्टेंट ने फोटोग्राफर और मेरे मेकअप का इंतजाम किया। ऑक्सफोर्ड और स्कूल से मेरी 3 करीबी दोस्तों ने अपने काम से छुट्टी ली और इस समारोह में शामिल हुई। मैंने खुद अपने हाथ पर मेहंदी लगाई और मुझे पता चला कि अपने परिवार में और दोस्तों में मैं अकेली हूँ जिसे मेहंदी लगाने आती है। असर और मैंने शादी के एक दिन पहले उसकी पिंक टाई, पॉकेट स्क्वायर और मेरी सैंडल लेने के लिए घंटों एक मॉल में बिताया। हम इस सुखद सरप्राइज को उन सभी के साथ साझा करने के लिए रोमांचित थे जो हमारी परवाह करते हैं और हमें आगे की यात्रा के लिए उत्साहित करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बगल वाले बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक तमाम तरह की अपडेट सबसे पहले पहुंचे।